भाइयों बहनों, भाई बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम है ना जिसके साथ दो तस्वीरें एकदम साथ साथ चलती हैं। कुछ लोगों के लिए वो है गरीबों के मसीहा, तो कुछ के लिए खैर विवादों का दूसरा नाम। उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज उनकी इसी कहानी के सबसे जरूरी पन्नों को पलटकर देखते हैं। अच्छा, इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक नारे से। एक ऐसा नारा जो सिर्फ नारा नहीं था बल्कि एक तरह का राजनीतिक भूचाल था। भूरा बाल साफ करो। ये नारा बिहार की सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था को एक खुली चुनौती थी और इसने वहां की राजनीति का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। पहला अध्याय हमें उनके शुरुआती दिनों में ले जाता है। देखते हैं कि कैसे एक साधारण सा इंसान क्रांति की आग से निकलकर अपने राज्य के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच गया। साल था 1948। बिहार के गोपालगंज में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। मतलब लालू यादव ने सामाजिक और आर्थिक संघर्ष को बचपन से ही बहुत करीब से देखा था और शायद यही वजह है कि उनके अंदर सामाजिक बराबरी न होने के खिलाफ एक आवाज उठी जो बाद में चलकर उनके पूरे राजनीतिक करियर की बुनियाद बनी। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है रफ्तार, उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री और फिर ऊपर चढ़ने की रफ्तार। देखिए 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने उन्हें एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर पहचान दी। फिर महज कुछ ही सालों में 1977 में वो पहली बार सांसद बन गए और 1990 आते आते वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। ये एक कमाल की राजनीतिक छलांग थी। अब हम उनकी कहानी के सबसे पेचीदा दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये वो दौर था जहां एक तरफ सामाजिक न्याय का परचम लहराया जा रहा था तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप भी लग रहे थे। ये कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू थे। मुख्यमंत्री बनकर उनका फोकस एकदम साफ था। पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक, इन्हें राजनीतिक ताकत देनी है। उनका मिशन बिहार के पारंपरिक पावर स्ट्रक्चर को, उस सामाजिक समीकरण को पूरी तरह से पलट देना था और उन्होंने ऐसा किया भी। और देखिए उनके राज को लेकर सोच कितनी एकदम दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक तरफ थे उनके आलोचक जो कहते थे कि यह जंगल राज है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, और दूसरी तरफ थे उनके समर्थक। उनके लिए दौर सामाजिक संतुलन का था, एक ऐसा वक्त जब उन लोगों को आवाज मिली जिनकी कोई नहीं सुनता था। लेकिन इसी दौर में उनकी राजनीति पर एक ऐसा धब्बा लगा जो शायद कभी नहीं मिट पाया। चारा घोटाला। ये 1990s के दशक का एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल था। आरोप था सरकारी पैसे के गबन का। इस एक घोटाले ने न सिर्फ उनकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया बल्कि उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। तो बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद लालू यादव ने दिल्ली का रुख किया। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने राज्य की पॉलिटिक्स से निकलकर नेशनल स्टेज पर अपनी एक अलग ही जगह बनाई। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, और इसके साथ ही वो अब सिर्फ बिहार के नेता नहीं रह गए थे। दिल्ली की गठबंधन सरकारों की राजनीति में वो एक किंग मेकर की भूमिका में आ गए, एक ऐसा चेहरा जिसे कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। भारत के रेल मंत्री के तौर पर उनका जो कार्यकाल था वो शायद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने मैनेजमेंट के अनोखे तरीकों से भारतीय रेलवे जैसे घाटे में चल रहे विशाल संगठन को मुनाफे में ला दिया। ये एक ऐसा काम था जिसकी चर्चा आज भी होती है। तो इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद लालू यादव की विरासत आखिर है क्या? कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम उनकी शख्सियत और उनकी पॉलिटिक्स के इस मिले जुले असर को समझने की कोशिश करते हैं। लालू यादव को उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज से ज्यादा शायद लोग उनकी पर्सनैलिटी के लिए याद रखते हैं। उनकी वो बेबाक भाषा, ठेठ देसी अंदाज, मजेदार भाषण और आम लोगों से सीधे कनेक्ट करने का जो उनका तरीका था, उसने उन्हें एक ऐसा नेता बना दिया था जिसे आप पसंद करें या ना करें पर इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर उनकी विरासत दो हिस्सों में बटी हुई है। उनके समर्थकों के लिए वो आज भी गरीबों के मसीहा हैं, वहीं उनके जो विरोधी हैं उनकी नज़र में वो भ्रष्टाचार और विवाद के ही प्रतीक हैं। आज भले ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स में उस तरह से शामिल ना हो, लेकिन उनका असर खत्म नहीं हुआ है।
उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसे अब उनके बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं। वो उनकी पार्टी में सक्रिय नेता हैं और बिहार की राजनीति में आज भी एक अहम किरदार निभा रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, संघर्ष, सत्ता और विवाद, इन सबसे भरी लालू यादव की कहानी हमें भारतीय राजनीति की असलियत के बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोशल जस्टिस, करप्शन और पावर के खेल पर सोचने को मजबूर करता है।